नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर बीजापुर से आ रही है, जहां सीपीआई एम के सेक्शन कमांडर ने किया सरेंडर। मिलिट्री प्लाटून नंबर 50 सेक्शन कमांडर ने किया सरेंडर। माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत किया सरेंडर। तो कमांडर सरिता सोढी ने किया सरेंडर। छग सरकार की नीति से प्रभावित हुई सरिता सोढी। कई नक्सली हमलों में शामिल रही है सरिता सोढी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें बीजापुर से। जहां सीपीआई एम के सेक्शन कमांडर ने सरेंडर किया, तो वहीं कई नक्सली हमलों में शामिल है सरिता सोढी। माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत किया सरेंडर। तो छग सरकार की नीति से प्रभावित हुई सरिता सोढी। कई नक्सली हमलों में भी शामिल रहे सरिता सोढी। माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत किया सरेंडर। कमांडर सरिता सोढी ने किया सरेंडर। तो छग सरकार की नीति से प्रभावित होकर सरिता सोढी ने सरेंडर किया है। और आपको बता दें कई नक्सली हमलों में भी सरिता सोढी शामिल रही हैं। तो सीपीआई एम के सेक्शन कमांडर ने सरेंडर किया है। आपको बता दें कि सरिता सोढी ने सरेंडर किया है और वो कई नक्सली हमलों में भी शामिल रही हैं। तो छग सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर सरिता सोढी ने सरेंडर किया है। दंतेवाड़ा में और भी कई जिलों शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर और नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर आज सरिता सोढी, जो कि मिलिट्री प्लाटून नंबर 50 की सेक्शन ए की कमांडर थी, इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इनकी भर्ती 2005 में बेलनार पंचायत में हुई थी। ये भी बहुत छोटी उम्र में ही इनको नक्सलियों ने अपने संगठन में शामिल कर लिया था। और उसके बाद इन्होंने संगठन में काम करते हुए कई सारे बड़े कैडरों के गनमैन रही और अंत में ये दिलीप तेलतुंबड़े। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में बीजेपी के संगठन के कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल ने शिरकत की, जहां भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को एकजुटता का मंत्र दिया। तो वही जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल ने पहले दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष का लड्डुओं से दौलाकर स्वागत किया। तो वहीं 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा के यहाँ पर उपस्थित स्वागत कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित। निश्चित रूप से यह जो स्वागत का कार्यक्रम था, अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम प्रवास था और यहाँ जो कार्यक्रम में जो उत्साह और उमंग जो युवाओं में दिखा, परिवर्तन का बयार बह रहा है। आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में अपना प्रत्याशी जिताएगी, ऐसा सभी कार्यकर्ताओं ने आज बैठक में भी संकल्प लिया है। और कांग्रेस के जो 3.5 साल का जो सरकार है, उससे इस क्षेत्र के किसान हो, नौजवान हो, खासकर महिलाएं हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि जो आश्वासन देकर सरकार बनी थी, किसानों को खासकर झूठा आश्वासन देकर किसान। अंतागढ़ विधायक अनूप नाग पंखाजूर में विधायक कार्यालय में परलकोट वासियों से मुलाकात करने पहुंचे, जहां अलग अलग गांव में भारी संख्या में आए परलकोट वासियों ने अपनी निजी समस्याओं और सामूहिक समस्याओं को विधायक के समक्ष पेश किया। बता दें कि विधायक नाग ने भी सबकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और समझा और जरूरी कार्रवाई के साथ साथ उनके समस्याओं के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। इस दौरान विधायक नाग ने भी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आर्थिक सहायता राशि के लिए दर्जनों हितग्राहियों को अपने विधायक निधि के जनसंपर्क राशि से जरूरतमंद आवेदकों को जनसंपर्क निधि राशि का चेक प्रदान किया। वही विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के अल्पकालीन ऋण माफ किया है, जिससे किसानों को काफी राहत है। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान पखांजूर, जो अंतागढ़ से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता से भी मैं यहाँ रूबरू मुलाकात करूं
और प्रति बुधवार के दिन जो यहाँ का मार्केट डे है, साप्ताहिक बाजार का दिन है, पूरे क्षेत्र के लोग साप्ताहिक बाजार में कुछ लेनदारी करने आते हैं। इसी बहाने मेरा उद्देश्य उनसे भेंट मुलाकात कर उनके गांव के क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होना ही मेरा। धमतरी जिले में बीते 3 दिन से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। धमतरी से लगे तेलीन सत्ती गांव में भी पानी भर गया है। पानी का बहाव तेज होने के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है और घरों में पानी घुसने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पानी निकासी का साधन नहीं होने के चलते ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की टीम ग्रामीण को समझाने का प्रयास किया। करीब 3 घंटे चले चक्का जाम के बाद ग्रामीणों को आश्वासन मिला और जाम को खोला गया। इधर ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि बारिश की वजह से घर में पानी घुस चुका है, जिससे सारा सामान भीग गया है। रहने खाने पीने का साधन नहीं है। कई लोग तो छत पर चढ़े हुए हैं, तो वहीं स्कूली बच्चों का कहना है कि स्कूल टीचरों ने होमवर्क दिया है, उसे कैसे पूरा करें। चारों तरफ पानी ही पानी है। धमतरी की खबर आपको बता दें, जो आसमान से आफत की बारिश हुई है, क्योंकि लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया और ऐसे में लोग जो है वो काफी परेशान है। स्कूली जो छात्र हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घरों में पानी घुस गया और पानी की निकासी नहीं होने से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ग्राम तेलीन सत्ती के ग्रामीणों के मतलब आज गांव में बारिश की वजह से पानी भर गया है, जिसमें कई परिवार को दिन में खाना बनाने में रहने में दिक्कत हो रही थी। उसको लेकर गांव वालों का एक आक्रोश था। उस वजह से लोग रोड को जाम करके प्रशासन कर रहे थे। प्रशासन के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी और ग्रामीण स्तर पर उनके खाने की व्यवस्था की जा रही है पटवारी के द्वारा। उस स्तर पर और इनके जो पानी रुका हुआ है उसको जेसीबी के द्वारा उसकी निस्तारी की व्यवस्था की जा रही है। उस आश्वासन के बाद ग्रामीण। बस्तर में 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। वहीं जगदलपुर के पुराने पुल की बात करें तो पुराना पुल भी पूरी तरह से भर चुका है। पुल के ऊपर पानी बह रहा है। उसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं होने से लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। हालांकि जगदलपुर के तहसीलदार मौके पर पहुंचकर आवाजाही को बंद कराने में लगे हुए हैं। इसके अलावा गोरिया बाहर नाला भी पूरी तरह से डूब चुका है, जिससे आसपास के 4-5 गांव का संपर्क शहर से टूट चुका है। इधर प्रशासन के अधिकारी बाढ़ की हालत को देखते हुए निचली बस्ती में रहने वाले लोगों को सुरक्षित पहुंचाने के इंतजाम भी कर चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पानी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पानी पुल के ऊपर से होकर गुजर रहा है और ऐसे में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल से आवाजाही कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के कोई भी अधिकारी वहां पर न मौजूद होने की वजह से लोगों को किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं की जा रही है और जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। आज भी जो लगातार पिछले 3-4 दिन से जो बारिश हो रही है लगातार, उसमें इंद्रावती नदी जो पुराना पुल में सबसे पहले बढ़ता है। ऐसे भी समस्या निगरानी जिला प्रशासन SDRF पुलिस विभाग के द्वारा बनाई गई है। आज अभी सभी देख रहे हैं पानी का लेवल जो कि पुराने दिन से अभी कुछ ही है ना 2-4 इंच ऊपर अभी उठा है पानी, लेकिन अभी खतरे के निशान से अब यहाँ पे जो आवाजाही को पूर्ण तरह से यहाँ बंद कराया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस जवान SDRF है इनको भी। गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक का बेलाट नाला इस समय उफान पर है, जिससे 36 गांव का देवभोग केंद्र से संपर्क टूट चुका है। बावजूद इसके शासन प्रशासन नाले को बनाने में ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं 15 साल बीजेपी के शासनकाल में इस नाले की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि वर्तमान में कांग्रेस के शासनकाल को भी 3 साल पूरे हो गए हैं। इस नाले का सिर्फ भूमि पूजन करके छोड़ दिया गया है। वहीं गाँव का देवभोग केंद्र से संपर्क टूटने में सबसे ज्यादा नुकसान विद्यार्थियों का हो रहा है और बारिश जहां एक तरफ आफत बनती जा रही है, तो वहीं जो बेलाट नाला है वो उफान पर है और ऐसे में 36 गांवों से संपर्क टूट चुका है और जिस वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो स्कूली छात्रों का हो रहा है, क्योंकि उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। वो अपने स्कूलों को नहीं जा पा रहे और ऐसे में उनकी पढ़ाई का भी काफी नुकसान हो रहा है।
रुक कर थे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर बालोद से आ रही है, जहां खरखरा नहर में बहा 1.5 साल का बच्चा। पुलिस ने चलाया रेस्क्यू अभियान। अर्जुनदा से बहकर उड़सकारी में मिला शव। तो हादसे के बाद सदमे में डूबा परिवार। बच्चा कल घर से हुआ था लापता। अर्जुनदा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बालोद से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां खरखरा नहर में बहा 1.5 साल का बच्चा। पुलिस ने चलाया रेस्क्यू अभियान। अर्जुनदा से बहकर उड़सकारी पहुंचा बच्चा। हादसे के बाद सदमे में डूबा परिवार। बच्चा कल घर से हुआ था लापता। पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसके बाद अर्जुनदा से बहकर उड़सकारी में बच्चे का शव मिला और अब पूरा परिवार जो है वो सदमे में चला गया है, क्योंकि कल घर से 1.5 साल का बच्चा जो है वो लापता हुआ था और जिसके बाद अर्जुनदा से बहकर उड़सकारी में बच्चे का शव बरामद हुआ है और हादसे के बाद परिवार सदमे में डूबा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां स्कूल शिक्षा गुणवत्ता को लेकर कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरपंच जैसे जनप्रतिनिधि उन महत्वाकांक्षी योजनाओं जो कि शिक्षा को लेकर बनी है उस पर पलीता लगा रहे हैं। भला देवो भव ये वाक्य छत्तीसगढ़ के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में आपको लिखा हुआ दिखेगा, जिसका मतलब है बच्चे भगवान होते हैं। लेकिन इसके उल्टे एक जैसे वाक्य सूरजपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिला, जब बच्चे अपनी भोजन की खाली थाली अपने हाथों में रखे हुए दिखे, क्योंकि विद्यालय में पानी नहीं होने की वजह से दोपहर का खाना नहीं बना। जिस पर स्कूल के प्रधान ने बताया कि पिछले 5 दिनों से मोटर खराब होने की वजह से सरपंच ने मोटर निकलवा दिया है और आज तक उसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। वहीं जाट स्थानीय विधायक संसदीय सचिव पारसनाथ रजवाड़े ने को इसकी जानकारी लगी तो तत्काल वहां व्यवस्था बनाने की बात कही गई। साथ ही अगर इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी मिली तो जांच कर कार्रवाई करने की भी बात कही गई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर जो बच्चे हैं वो अपनी खाली थाली लेकर नजर आए, क्योंकि स्कूल में पानी न होने की वजह से बच्चों को दिन का भोजन नहीं मिला और जिस वजह से बच्चे जो हैं वो खाली थाली लेकर नजर आए। देखिए, उसमें भोजन नहीं बन पा रहा है। मान लीजिए सपोज पंप खराब है, सरपंच का कहना है कि पंप खराब है, बनने गया है, तो अदर हैंडपंप भी है, तो उससे प्रभावित तो नहीं होना चाहिए। खराब है तो जरूरी थोड़ी है कि एक पंप खराब हो गया तो पानी नहीं मिल रहा है। पानी वैकल्पिक व्यवस्था तो कहीं से भी लाया जा सकता है बच्चों के भोजन बनाने के लिए। हो सकता है कुछ बातें हो, पर उसका जांच कराया जाएगा और जांच करने के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगा। भोजन तो आज बस नहीं मिला है, बाकी जो है मिलते आ रहा था। और पिछले 4-5 दिन से मोटर पंप ट्यूबवेल खराब हो गया था। पंप जो है मिस्त्री को जब बुलवा के मैं चेक करवाया तो बोले कि या तो मोटर फॉल्ट है या तो तार फॉल्ट है। तो मैं इस संबंध में जो है सरपंच महोदय जी से बात किया, उनको फ़ोन किया तो वो आए और इसके बाद बोले कि ठीक है मैं मिस्त्री बुलवा रहा हूँ। और 7 तारीख को जो है मिस्त्री को बुलवाया गया और उसको निकलवा के पंप को स्कूल के बरामदे में रखवा दिया गया है और आज तक इसके बारे में खबर गोरेला पेंड्रा मरवाही से है, जहां के स्कूल के जर्जर भवन, शिक्षा के गिरते स्तर और बच्चों को दी जाने वाली मिड डे मील में प्रबंधन लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मरवाही क्षेत्र में अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों की ओर से शिक्षा का बेहतर प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण पढ़ने लिखने वाले बच्चों का बेहतर विकास नहीं हो रहा है। प्रबंधन और स्व सहायता समूह की मिलीभगत से शासन द्वारा जारी मेन्यू कार्ड के हिसाब से छात्रों को भोजन नहीं मिल रहा है। गौरतलब है कि शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए हर विकास खंड में निरीक्षण और निगरानी के लिए एक स्कूल
माफ कीजिएगा एक संकुल समन्वयक की स्थापना की गई है, पर जिला प्रशासन की अनदेखी और शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण शासन की ये मंशा भी फेल होती नजर आ रही है। अच्छा कि वो है रिजर्व भवन की जानकारी पहले भी डीओ के माध्यम से मंगाया गया था। हमने उसमें भी पहल की है और कुछ काम के लिए एसी के माध्यम से भी रिनोवेशन हुआ था। मध्याह्न भोजन की बात है तो सत्र चालू हुआ है और देखते हैं कहाँ के अभी संज्ञान में आया है तो जहाँ गर्मी है निष्कासित करेंगे जिलाधिकारियों को ताकि बच्चों के 16 जून से हमारे यहाँ स्कूल खुल चुका है और शासन का भी निर्देश है कि 100% बच्चों और शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित होना है। और इसी तारतम्य में हमने जो है लगातार हमारे सीएसईस, हमारे संकुल प्राचार्य और मेरे द्वारा एबीओ के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जो शिक्षक ऐसे लापरवाह हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। जैसे विगत कई वर्षों से जो शिक्षक अनुपस्थित थे उन पर जांच प्रतिवेदन। सरगुजा संभाग का सालों से प्रस्तावित अंबिकापुर बरवाडीह रेलवे लाइन को मंजूरी मिलने के बाद भी आज तक काम चालू नहीं हो सका। बरवाडीह रेलवे की नींव रखी गई थी और बलरामपुर जिले में सैकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहित कर मुआवजा भी दिया गया था। देश को आजाद हुए कई दशक बीत गए, लेकिन पुल का स्ट्रक्चर आज भी उसी मजबूती के साथ वहां खड़ा है। लेकिन गांव वाले पटरी बिछाने और ट्रेन चलाने का इंतजार कर रहे हैं। सरनाडीह गांव की 200 एकड़ जमीन उस समय रेलवे लाइन और स्टेशन के लिए ले ली गई थी। 50 से अधिक किसानों को 150 रुपए से लेकर 350 रुपए तक मुआवजा बांटा गया था। अंबिकापुर से बरवाडीह तक 182 किलोमीटर रेल लाइन की कार्य योजना सन 1936 में बनाई गई थी, जिसे 86 साल हो गए हैं। वहीं बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जिले के लोगों का सपना कब साकार होता है। बरवाडीह अंबिकापुर जो रेलवे लाइन है वो जनहित में और सरगुजा संभाग के लिए सबसे महत्वपूर्ण मांग है। ये सभी योजनाओं को अगर सरकार बंद करके अगर केवल रेल को बरवाडीह से अंबिकापुर जोड़ दे तो मेरे को लगता है कि सरगुजा संभाग के लोगों के लिए भाग और तकदीर खुल जाएगा। रेल हम लोग के एकदम जरूरी है। जो अंग्रेज पहले बना के गए हैं वो वाला अभी चालू नहीं हुआ है, जो कि हम लोग को अंबिकापुर जाना होता है चढ़ने के लिए। यहाँ हो जाता तो अच्छा रहता। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अगर रेल मार्ग हो जाता तो लोगों को एक तो सस्ते किराए होता, महंगाई का मार कम पड़ता, लेकिन बस और अन्य साधनों की वजह से लोगों को महंगाई का भी मार पड़ रहा है, क्योंकि बस वाले प्राइवेट कंपनी की गाड़ियां अपने हिसाब से लोगों से भाड़ा वसूलती है। लेकिन रेलवे अगर हो जाती तो लोगों को किराए पे भी काफ़ी रियायत मिलता और लोगों को एक अच्छा सा साधन मिलता, ताकि क्षेत्र का विकास भी अच्छा होता। अगर आवागमन के अच्छे स्रोत होते तो जो ट्रांसपोर्टिंग के काम होते हैं उस काम में भी क्षेत्र। दुर्ग जिले में एएसआई की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। एएसआई अभय शर्मा छावनी थाना परिसर में बने पुलिस क्वार्टर में रहते थे। पुलिस के मुताबिक घर पर ही आज 11 से 12 बजे के आसपास एएसआई शर्मा को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां उनकी मौत हो गई। तो दुर्ग से खबर आपको बता दें, जहां पर एएसआई अभय शर्मा की मौत हो गई, तो वहीं मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। और आपको बता दें कि एएसआई अभय शर्मा पुलिस क्वार्टर में ही रहते थे और इसी दौरान उनको वहां हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। अंबिकापुर से हैरतअंगेज चोरी का मामला सामने आया है। चोर दिन दहाड़े भीड़भाड़ वाले इलाके से लाव लश्कर के साथ चोरी की वारदात को दिया। वहीं जब इस घटना के बारे में लोगों को मालूम पड़ा तो उन्होंने एक चोर को बंधक बना लिया और मामले की सूचना पुलिस को दी। मामला गांधी का थाना क्षेत्र के नमना कला का है, जहां पर बताया जा रहा है कि महामाया पेट्रोल पंप के सामने चल रहे निर्माणाधीन भवन में चोरी की वारदात को अंजाम देने दिन दहाड़े चोर ऑटो लेकर पहुंच गए। पहले तो चोरों ने निर्माणाधीन भवन की रेकी की, फिर भवन में लगे सामान और कबाड़ को ऑटो में भरने लगे। इस दौरान वहां काम कर रहे मजदूरों की
मजदूरों को शक हुआ और उन्होंने इसकी सूचना भवन के मालिक को दी, जिसके बाद मजदूरों और स्थानीय लोगों ने ऑटो से चोरी करने पहुंचे चोरों को पकड़ लिया और 3 चोर वहां से फरार हो गए। ये लोग भैया छत के ऊपर चढ़ के और बाहर पड़े हुए कबाड़ों को चुरा रहे थे और छत के ऊपर ये लोग वायरिंग काटे हैं, नल का पाइपलाइन काट के पूरा घूम रहे थे ऊपर बिल्डिंग के अंदर। ये लोग मोहल्ले वाले देखे ये लोग घूम रहे हैं तो पकड़े इसको, तो पूछे कि क्या है, तो बोले हमको ये बेचे हुए हैं। तो मेरे पास फोन गया कि आप बेचे हैं क्या? मैं बोला मैं नहीं बेचा हूँ। तो फिर हम लोग आए तो इनको तब तक ये लोग काम करने वाले पकड़ के रखे थे। दुर्ग के गांव जमराव सतपाखर घाट पर खारून नदी में मछली पकड़ने के दौरान एनीकट में फिसलने से एक युवक की डूबने से मौत हो गई। वही घटना सुबह 11 बजे की है, जब अमलेश्वर निवासी कमलेश निषाद खारून नदी में मछली पकड़ने गया था। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाकर लगभग 3 किलोमीटर दूर से शव को बरामद किया और आगे की कार्रवाई के लिए शव को पुलिस को सौंप दिया गया है। तो खारून नदी में मछली पकड़ने गए एक शख्स की डूबने से मौत हो गई। वही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू चलाया और जिस दौरान 3 किलोमीटर दूर से शव को बरामद किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि अब शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के पास दे दिया गया है और आगे की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। तो मछली पकड़ने के दौरान ये हादसा हुआ, जहां पैर फिसलने से शख्स नदी में डूब गया। तो वहीं खारून नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई और जिसके बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और युवक को रेस्क्यू किया गया। तो तकरीबन 3 किलोमीटर दूर से युवक का शव बरामद किया गया और पुलिस को सौंप दिया गया। तो वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्ग से एक खबर आपको बता दें, जहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। मछली पकड़ने के दौरान युवक का पैर फिसलने से युवक खारून नदी में डूब गया और जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। तो वही 3 किलोमीटर दूर से युवक का शव बरामद किया गया और अब पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई में जुट गई है। महासमुंद जिले में विद्यार्थियों को करियर परामर्श और मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से 15 दिवसीय तरुणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां तरुणोत्सव कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग, संगीत, साहित्य, स्किल डेवलपमेंट सहित कई क्षेत्रों में भविष्य बनाए जाने की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में शासकीय बल्लभाचार्य कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बच्चों को मार्गदर्शन दिए। तो वही तरुणोत्सव कार्यक्रम के प्रभारी का कहना है कि 10वीं में पास होने वाले छात्र छात्राएं आगे चलकर क्या दिशा तय करें और गणित विज्ञान के डर को हटाकर अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए उन्हें प्रेरित करना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तरुणोत्सव का मुख्य उद्देश्य है जो कक्षा 10वीं में बच्चे भी पास आउट होने वाले हैं, वो आगे अपनी दिशा कैसे चयन करे, किस प्रकार से विषय का चयन करे ताकि उन्हें उस समस्याओं का सामना न करना पड़े। सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चे अभिभावक के दबाव में अन्य विषय का चयन कर लेते हैं जिसकी रुचि का नहीं होता। तो हमारा यह 15 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य है बच्चों के मन से हर किसी प्रकार के गणित के डर को हटाना, विज्ञान के डर को हटाना या अन्य क्षेत्र में जो वो इग्नोर करते हैं कि इस क्षेत्र में कैरियर नहीं है। तो हम अनेक महानुभावों को यहाँ पर बुलाते हैं और उनके माध्यम से तरुणोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसा कि आज डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल मैम आई हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि सब बच्चे साइंस के पीछे भागते हैं, मैथ्स के पीछे भागते हैं और साहित्य को इग्नोर करते हैं, मतलब अनदेखा करते हैं। हमें साहित्य में भी हमें जानकारी रहनी चाहिए और सब चीज पता होना चाहिए।
जैसे कि मैम ने बताया कि साहित्य मतलब इसमें सबका हित हो और जो सबको साथ लेकर चले, और उसमें हर एक पाठ में हर एक उद्देश्य छुपा रहता है, तो उस उद्देश्य को हमें समझना चाहिए। और बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।